नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस बार हम लोग आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 4 का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 और ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया था और सफलतापूर्वक उसमें हम लोगों ने जो पहले एग्जाम में मतलब आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 1 में जो भी प्रश्न पूछे थे उसके हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे। हिंदी और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, जो बच्चे मतलब कि इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से गाइडलाइन होगा कि इस प्रश्न को देख के इसी तर्ज पे वो तैयारी आगे कर सकते हैं। और इस बार हमारे यहाँ पुरस्कारों की संख्या वो 100 है। 100 पुरस्कार बच्चों के लिए है और पहला पुरस्कार में चमचमाती हुई साइकिल है। अब तक 3 बार ये पुरस्कार के रूप में साइकिल दी जा चुकी है। देखते हैं चौथी साइकिल कौन ले जाएगा। और इस बार का थोड़ा प्लान चेंज है, जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे आपकी यूट्यूब वीडियो पर पढ़ाए गए प्रश्न में से ही पूछा जाएगा। तो प्रश्न की संख्या सीमित है आपके पास और उसी में से पूछा जाएगा। तो मौका है इस बार सभी के लिए साइकिल जीतने का। चलिए तो प्रश्न को शुरू किया था। इंग्लिश और हिंदी का हम लोग प्रश्न देखेंगे बाबू। हाँ, पिछले वीडियो में सिविक्स का सोशल साइंस, विज्ञान और मैथ ये सब डाला गया है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा इंग्लिश का प्रश्न था। पहली प्रतियोगिता में प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि इस सेंटेंस में आपको यहाँ पे उचित वर्ब क्या आएगा ये बताना है। ही इज डैश डैश टू बाई ए फ्लैट, मतलब वो एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। वह एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा गोइंग। ही इज गोइंग टू बाई ए फ्लैट, मतलब वो एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोइंग। क्या होगा? गोइंग। इसमें वर्ब क्या आएगा? उचित गोइंग आएगा। अगला, चूज द करेक्ट वर्ड, मतलब ये है इन चारों मतलब की शब्द में से, सेंटेंस में से कौन सा सही है, सही मीनिंग कौन है इसमें। तो इसका सही मीनिंग है प्रोग्रेस। कौन है? प्रोग्रेस। PROGRESS। प्रोग्रेस का सही मीनिंग ये होता है। बाकी सब प्रोग्रेस ही है पर सब में मीनिंग इधर उधर है, गलत है। तीनों के तीनों। डी नंबर करेक्ट जवाब है आपका, प्रोग्रेस। अगला, हार्ड वर्क इज की डैश डैश सक्सेस, मतलब कि सुने होंगे आप लोग, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। कई बार लोग ऐसे मुहावरे के तौर पर इसे कहते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, माना कि ऑफ इसमें आएगा। क्या आएगा? सी नंबर ऑप्शन, ऑफ। कठिन परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है। की आया, की के लिए क्या होगा? ऑफ होगा। ये चारों बाबू आपके प्रीपोजिशन है, यहाँ लिखना चाहिए था यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाता? ऑफ हो जाता। अगला, द पोएट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन इज, मतलब कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन इनका पोएट है, किनकी कविता है? तो ये है बाबू निरादा सुरेश की। किसकी कविता है ये? निरादा सुरेश की। ठीक ना। अगला, सोनलमान सिंह वाज ए बॉर्न। सोनलमान सिंह जो थी वो मतलब कि बचपन से राइटर थी, रीडर थी, डांसर थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोनलमान सिंह का वो एक डांसर है। क्या है? डांसर। भरतनाट्यम की डांसर है। भरतनाट्यम एक नृत्य है, उसी की एक फेमस डांसर है सोनलमान सिंह। ठीक, एक महिला है। अगला प्रश्न हिंदी का है। हिंदी के 5 प्रश्न डाले गए थे और इंग्लिश के भी 5। इनमें से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देव नदी, जी हाँ ये तो है। भागीरथी ये भी है। अम्बुज ये नहीं है। मंदाकिनी भी है। मतलब कि ये 3 जो सही किया गया है ना, ये तीनों का तीनों नाम ना गंगा का पर्यायवाची है। और ये अम्बुज देख रहे हैं ना, यही गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा आपका। ठीक, अम्बुज। अम्बुज गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला, उपकार शब्द का विलोम पूछा। उपकार का विलोम, तो उपकार का विलोम होता है अपकार। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार। तो विलोम शब्द याद होना चाहिए आपको। बहुत खूब से खूब, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वैसे ही शब्द 50-60 आप याद किए हैं तो आपका काम इसमें बन सकता है। जिनका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है हिंदी मतलब कि व्याकरण में। तो इसका आंसर होगा अग्रज। जिस
जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज, जो छोटा है उसे अनुज, जिसका जन्म अंडे के द्वारा हुआ है उसे अंडज बोलते हैं। ठीक, ये सब अनेक शब्दों के एक शब्द में आते हैं। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए शब्द क्या है? अग्रज है। जिसका जन्म बाद में हुआ उसके लिए अनुज है, छोटा। अगला, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सांप को दूध पिलाना, कटोरे में दूध रखना, जी नहीं तो गलते लग रहा है। शत्रु को सहायता देना, यही वाला सही है, शत्रु को सहायता देना। सांप को दूध पिलाने का सही अर्थ क्या होगा? शत्रु को सहायता देना। अगला, अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? हिंदी की जो आपकी 9th क्लास की जो कहानी की हिंदी का जो क्या बोलते हैं गोधली बुक है, उनमें उसी में से एक चैप्टर है अष्टावक्र। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। आपसे उसमें से पूछा सकता है कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है, ठीक, या फिर ये एक है रूसो के बारे में जो पढ़ना है उसके बारे में। बहुत सारी कहानियां हैं। सूखी नदी का पुल है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के प्रश्न। आगे हम लोग फिर अगले बार जो दूसरी पार्ट में परीक्षा लगी थी 2023 में उसके प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।